नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिज़ॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर गेस पेपर बनाइए, मॉडल आंसर दीजिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ काम की वजह से ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ऑलरेडी जो गेस पेपर दिए ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है। आपको लाइन बैलेंसिंग के क्वेश्चन में करना क्या था, बेसिकली 3 मशीन्स निकालने हैं आपको, ठीक है, ए बी और सी। और तीनों का ये करके आपको बताना है कि ए पे कितने जॉब बनते हैं, बी पे कितने बनते हैं और सी पे कितने बनते हैं। उसके हिसाब से आपको क्या करना था वो एक्सप्लेन करना था। मैन मशीन रिलेशनशिप में भी वही है, एक डायग्राम निकालना है आपको। ये सर्कल वाला, ये मैन रहेगा, ये मशीन रहेगा और बीच में आपका वर्क रहेगा। तो ये डायग्राम निकाल के आपको बताना था। फिर ये डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. Quality control is a broad term, but more inspection does not mean quality control. Inspection is a responsibility of inspector, but quality control is not a responsibility of single person. It is a responsibility of everyone in your company. इंस्पेक्शन आप इंस्ट्रूमेंट से करते हो, क्वालिटी कंट्रोल आप चार्ट से वगैरह इससे करते हो। इंस्पेक्शन पास प्रोडक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल फ्यूचर प्रोडक्शन है। ये सारी चीज़ें, मेरिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, टाइम कम लगता है, आदमी कम लगते हैं, फटिक कम होता है, कॉस्ट कम लगती है, मोर इफेक्टिव प्रेशर ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है कि गलत लॉट आ सकता है, ठीक है, गलत लॉट अंदर आ सकता है, अच्छा लॉट रिजेक्ट हो सकता है, रिस्क है इसमें। यही सारी इसके डीमेरिट्स है, ठीक है। ये फर्स्ट था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आप आओगे तो अलाउंस का क्वेश्चन था। अलाउंस में अगर ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसके जगह पे आप प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क करोगे तो आपको कम टाइम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वही कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का भी वही है कि अगर कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ये अलाउंस में क्या है, कंटीजेंसी अलाउंस, पर्सनल अलाउंस या अलाउंस लिखने और उनका क्या मीनिंग है वो लिखना था। प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क पता है आपको। प्रोड्यूसर रिस्क मतलब क्या, जो लॉट एक्सेप्ट हो सकता था वो रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और जो कंज्यूमर रिस्क मतलब क्या, जो लॉट में इतने डिफेक्टिव है कि जो 100% रिजेक्ट होना था वो क्या होगा, एक्सेप्ट हो गया। उसको प्रोड्यूसर और आपका एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आपकी कंपनी में जो आपने क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। टू कैरी आउट द कंपनी क्वालिटी फंक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिटी, उसको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ लीवर्स एंड हैंड प्रेस मशीन, उसके लिए क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वो लीवर्स कितना लेंदी चाहिए, क्या चाहिए, उसका ग्रिपर कैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें। प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम क्या है, वो प्रिंसिपल ऑफ टीक्यूएम टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, कस्टमर फोकस, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ऐसे 4 वो है, वो आपको एक्सप्लेन करने थे। 200 प्रोसेस चार्ट में आपको पता है क्या करना है। रिप्लेसिंग ऑफ ओल्ड बैटरी ऑफ मोबाइल हैंड से बैक कवर निकालो, तब तक एक हैंड आइडल रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ISO 9000, क्या एडवांटेजेस है आपका, बाहर का जो फॉरेन करेंसी आपके कंपनी में आता है, मतलब आपके कंट्री में आता है, आपके एम्प्लॉय को अच्छा लगता है कि मैं अच्छे कंपनी में, ISO सर्टिफाइड कंपनी में काम करता हूँ। जो आपके वर्क ऑर्डर रहते हैं, मतलब आप किसी को देते हो कि ये काम करो, तो उसमें कुछ हैसल नहीं रहता, वो क्लियर रहते हैं। ऐसे कुछ उसके एडवांटेज है। और लिमिटेशंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है वगैरह, ऐसी चीज़ें है उसकी। कंपेयर वेरिएबल मेजरमेंट एंड एट्रीब्यूट। वेरिएबल मतलब क्या, जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको वेरिएबल कहते हैं। और एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, जो गेजेस से मेजर किया जाता है उसको। फिर वेरिएबल में टाइम ज़्यादा लगता है, वेरिएबल में आपको स्किल लगता है, वेरिएबल में आपको कॉस्ट ज़्यादा लगता है, वेरिएबल आप मास प्रोडक्शन में नहीं यूज़ कर सकते, एट्रीब्यूट आप मास प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। ऑपरेशन शीट ऑफ टर्निंग लेथ मशीन। अभी ऑपरेशन प्रोसेस शीट मतलब क्या है, पहले सीरियल नंबर आएगा, ठीक है, सीरियल नंबर, फिर ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो आप वो आएगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन, फिर उसके बाद टूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, गेजेस कौन से यूज़, मशीन कौन सा यूज़ हो रहा है, फीड और डेप्थ ऑफ कट, ऐसा आपका क्या आएगा, ऐसा एक कॉलम आएगा ऐसे। वो कॉलम में आपको पूरा लिखना है। और फिर 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में लिखना है कि आपने जॉब होल्ड किया 3 जॉब चक में, फिर उसको एक फेसिंग का ऑपरेशन किया, ऐसे एक एक आपको उसको क्या करना है, उसमें एक्सप्लेन करना है ये इसमें। फिर 2 मिनट, हाँ सॉरी, मैं नीचे ये हो गया। या भी टाइप ऑफ डिस्प्ले कौन कौन से है, एनालॉग आपके कौन कौन से डिस्प्ले, एनालॉग डिस्प्ले है और डिजिटल डिस्प्ले, 2 डिस्प्ले, एनालॉग और डिजिटल, ये 2 आपको इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और फिर लिख ड्रॉ करना है कि कैसे कैसे डिस्प्लेज होते हैं। ये ऐसे टाइप का डिस्प्ले होता है और ये राउंड टाइप वाला डिस्प्ले होता है,
ठीक है। फिर उसके बाद सप्लाई चेन का मुझे पता नहीं है ज़्यादा, आप यहाँ पे जाओगे तो ये पी चार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, पी बार निकालना है। पी बार मतलब क्या, टोटल डिफेक्टिव फाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब इंस्पेक्टेड। ये कितने हैं, 5 3 8 9, 9 और 5 14, और ये कितने जॉब है 300, 14 डिवाइडेड बाय 300 करो, जो आएगा आपका वो पी बार आएगा। फिर आपको क्या करना है, पी बार का फॉर्मूला लिखना है, यूसीएल का फॉर्मूला लिखना है, पी बार इज इक्वल टू +3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय एन। ये एन क्या रहेगा आपका 50 रहेगा, ये एन क्या रहेगा 50। ऐसे करके आपको ये चार्ट सॉल्व करना है। फिर उसके बाद प्रोसेस शीट है, वही अपना आपका बैटरी चेंज करने का प्रोसेस चार्ट है, वो निकालना है। हिस्टोग्राम पैरेटो चार्ट तो एकदम सिंपल है, इसका कुछ ये नहीं है। और एक्स बार आर चार्ट का प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे क्या किया, आपको एक्स बार दिया है तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स डबल बार निकालना है। कैसा निकालोगे, ये पूरे इसका एडिशन डिवाइड बाय 10 करना है। फिर क्या करना है, आर निकालना है, ये पूरा आर का एडिशन, आर बार निकालने के लिए पूरा एडिशन डिवाइडेड बाय 10 करना है आपको। ये हो गया एक्स बार आर पर। फिर यूसीएल एलसीएल निकालो, ए टू का ये वैल्यूज़ दिया है, ठीक है। मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे तो फिर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।